जय माँ भद्रकाली, माँ दुर्गे काली चौकी पे मैं भगत शुभम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बारंबार प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के चरणों में बारंबार वंदना करता हूँ। भक्तों, आज हम जानने वाले हैं कि जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं वो हमारे इष्ट तक हमारी पूजा पाठ पहुँच रही है। हम जो अपने इष्ट का ध्यान कर रहे हैं, जो हम अपनी साधना कर रहे हैं, वह क्या सच में हमारे इष्ट तक जा रही है? हमारे इष्ट की कृपा क्या हमारे ऊपर पड़ रही है? बहुत सारे भक्तों के ये प्रश्न होते हैं कि गुरुजी कैसे हम जाने कि हमारी जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन जाप या मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं या नाम जप कर रहे हैं, किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, वह हमारे देवी देवता तक उनकी ऊर्जा पहुंच रही है, अर्थात उनकी कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। तो इस चीज़ को जानने से पहले कुछ आपको इस तरह के लक्षण जानने होंगे जिसको आप बिल्कुल निरंतर रूप से आप इसको समझ सकते हैं बहुत क्लियरिटी के साथ कि आपकी पूजा पाठ जो है बिल्कुल सकारात्मक दिशा में, सही दिशा में चल रही है। सबसे पहला लक्षण ये होता है कि यह जो सूक्ष्म जगत है, यहाँ पर अनेकों अनेक लक्षण पाए जाते हैं। जीवन में यह इतना बड़ा सूक्ष्म जगत, इतना बड़ा अपने आप में बृहद है जिसको जितना जाना जाए उतना कम होता है। अब बात करते हैं कि जब कोई उपासक किसी देवी देवता का आवाहन करता है, अपने इष्ट की पूजा करता है, आराधना करता है, तो उसके साथ कुछ इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। ये लक्षण गुरु परंपरा से जो जुड़े हुए बच्चे हैं उनके साथ भी होते हैं और जो नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं उनके साथ भी ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन ये जो पूजा पाठ है ये काफ़ी दिनों से जिनकी चलती है, सूक्ष्म रूप से, निरंतर रूप से, उन्हीं के साथ ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। सबसे पहला लक्षण यह है भक्तों कि आपको जब भी आप अपने इष्ट का ध्यान करेंगे, जब भी उनका नाम स्मरण करेंगे, उनका जाप करेंगे, आपको जमाहियाँ आना तुरंत चालू हो जाएंगी, उबासियाँ आना लगेगा। आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप उनका ध्यान केवल करेंगे ही तब तक आपकी उबासी चालू हो जाएगी, बार बार आप जमा ही लेंगे। तो आप ये निश्चित रूप से समझें कि यह सकारात्मक शक्ति के लक्षण है। निश्चित रूप से आप कहीं भी आपके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं है। निश्चित रूप से आपके जो आपका ओहरा है उसमें आपके इष्ट की विशेष कृपा बढ़ रही है। दूसरा सबसे बड़ा लक्षण होता है कि जब जब आप अपने इष्ट को देखते हैं तब तब आपके आंखों से एक रोने वाला भाव पैदा होने लगता है। तो निश्चित रूप से आप यह समझें कि आप अपने इष्ट के बहुत समीप जा रहे हैं। आपके इष्ट की जो सूक्ष्म कृपा है निश्चित रूप से आप पर बरस रही है। उनकी जो ऊर्जा है सूक्ष्म रूप से आपके शरीर में विद्यमान हो रही है। और तीसरा चीज़ सबसे जो महत्वपूर्ण होता है कि आप जब भी अपने इष्ट की प्रतिमा को देखेंगे या उनका स्मरण करेंगे, आपके आंखों में आंसू जैसा महसूस होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब आप रो देंगे, नहीं चाहते हुए भी आपको खुशी की जैसे आंसू आपके अंदर से निकलने लगेंगे, क्योंकि यह इष्ट के प्रति जो आपका भाव है, जो श्रद्धा है, वो इस बात को दर्शाती है कि आप पूर्ण रूप से अपने इष्ट के प्रति समर्पित हैं और आपकी जो आज्ञा चक्र है उनमें उनकी ऊर्जा स्थापित होने लगती है। और अगला जो सबसे प्रमुख लक्षण होता है, जब जब आप अपने इष्ट का ध्यान करेंगे तब तक आपके शरीर में वाइब्रेशन चालू हो जाएगा। जब जब उनका नाम जप करेंगे, उनके समीप या उनके मंदिर में या फिर आप कहीं जागरण में हैं उनके, जब जब आप ये समझें कि आपके इष्ट की स्तुति होगी, उनकी आरती होगी, उनका चालीसा होगा, उनका भजन होगा, उनका कीर्तन होगा, तो निश्चित रूप से आप ये समझ लें कि आपके शरीर में आपके कंपन, वाइब्रेशन जैसा हल्का हल्का घूमना आपका शरीर जो है चालू हो जाएगा, नहीं चाहते हुए भी। आप चाहेंगे कि शरीर मेरा न घूमे लेकिन फिर भी घूमेगा। तो ऐसे भक्तों को निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि उनके ऊपर निश्चित रूप से उनके इष्ट की विशेष कृपा बरस रही है। और ऐसे भक्तों में ये भी देखा जाता है कि उनका जो है रोंगटे, जो उनके कह सकते हैं जो उनके रोंगटे हैं, वो हमेशा जब भी उनका ध्यान करेंगे अपने इष्ट का तो वो खड़ा होने लगेगा। उनके शरीर में जैसे लगेगा कि ठंड लग रही है, शरीर में ऐसा महसूस होगा। तो निश्चित रूप से आपको समझना चाहिए, जिन भक्तों का रोंगटा खड़ा हो रहा हो, जिनको हल्का ठंड की तरह अनुभूति हो रही है, चाहे वो ठंड का मौसम ना हो, गर्मी का भी रहे, तब भी उनके साथ ऐसा होगा कि उनको शरीर में जैसे लगेगा कि करंट जैसा कुछ महसूस हो रहा है। तो निश्चित रूप से आपको यह समझना चाहिए कि आप पर विशेष रूप से आपके देवी देवता की कृपा है, आप सही दिशा में अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं। और जो सबसे प्रमुख लक्षण अगला ये भी होता है कि जब जब आप उनका मंत्र चैंटिंग करेंगे, मंत्र जाप करेंगे अपने इष्ट का, अपने देवता का, जिस भी देवी देवता की आप उपासना कर रहे हैं, जैसे जो भगत माता महाकाली को मानने वाले हैं, बाबा गुरु गोरखनाथ जी को मानने वाले हैं, उनका ध्यान करेंगे, उनका मंत्र जाप करेंगे, तो एक समय आने के बाद ऐसा होने लगता है आपके साथ कि आपको बार बार जमाही तो आती है, अंदर से उल्टी जैसा महसूस होगा, क्योंकि जो आपकी जठराग्नि है वह ऊर्जा उसमें समाहित होने लगती है और वह ऊर्जा इतनी कह सकते हैं कि इतनी उग्र रूप में स्थापित होती है
जिससे अंदर से जो है एक ज्वाला की तरह आपके शरीर में उठता है और बाहर की तरफ आता है, जो आपको उल्टी की तरह महसूस होती है। और निश्चित रूप से आप यह समझ लें कि आपकी ऊर्जा जो है सकारात्मक ऊर्जा है, किसी भी तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। बार बार मिचली जैसा आना, बार बार आपको उल्टी जैसा महसूस होना, अंदर से जो है एकदम आपको लगेगा कि पूरा अब उल्टी हो जाएगी, लेकिन आपको उल्टी होगा नहीं, लेकिन अंदर से पूरा आंत आपकी टूटेगी अंदर से कि निश्चित रूप से अब उल्टी हो जाएगा। तो ऐसे भक्तों को समझना चाहिए कि निश्चित रूप से आप पर परमात्मा की, आपके इष्ट की निरंतर रूप से आप उनकी साधना करें, उनकी विशेष कृपा आप पर सदैव बरसती रहेगी। और अगला जो सबसे प्रमुख लक्षण है, आपके शरीर में कुछ आपको इस तरह भी महसूस होगा कि जैसे आप सोए हैं और जब आप सो करके उठेंगे तो आपका शरीर बहुत भारी भारी जैसा महसूस होगा। तो इन निश्चित रूप से इस बात का यह संकेत होता है कि आपकी जो इष्ट की ऊर्जा होती है सूक्ष्म रूप से आपके शरीर के चारों तरफ अपनी एक लेयर क्रिएट करती है, जिससे वो आपको जो भी नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके बगल से जा रही है या आ रही है तो उससे वो आपकी रक्षा करते हैं, जिसके वजह से जब आप सोकर उठते हैं तो वो ऊर्जा अपना होने का एहसास दिलाती है कि आपके शरीर में जो है इतना भारीपन महसूस होगा। तो आप यह निश्चित रूप से समझें कि आपके साथ सकारात्मक शक्तियाँ चल रही हैं। और जो सबसे प्रमुख लक्षण होता है, जब जब आप अपने इष्ट का मंत्र जाप करेंगे, आप यह समझ लीजिए जब आप आसन से उठेंगे आपसे उठा नहीं जाएगा। यह मैं गारंटी से कह रहा हूँ, ऐसा लक्षण 101% भक्तों में देखे गए हैं। और ये जब जब कोई साधक साधना में अगर सही दिशा में जाता है तो ऐसे उसके साथ लक्षण होंगे। उसके कमर में दर्द होने लगेगा, उसके दोनों कंधों में दर्द होगा, दोनों शोल्डर में दर्द होगा। उसके साथ साथ जब वो जाप करेगा उसके आंखों से भर भर के आंसू गिरने लगेंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे वो अभी जैसे कहीं किसी चीज़ से ऐसे आया है जैसे बहुत दुखी हुआ हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ऊर्जा अपना इतनी सूक्ष्म रूप से आपके शरीर में प्रवेश करती हैं, जो आपके अंदर नेगेटिव थॉट हैं, नेगेटिव जो ऊर्जाएं आपके अंदर पहले से समाहित हैं, वो सब बाहर निकलने लगती हैं। क्योंकि इष्ट की जब कृपा होती है तो आंखों के माध्यम से ही आपके शरीर में प्रवेश करती है और आपके आज्ञा चक्र मूलाधार से लेकर के स्वाधिष्ठान चक्र और मूल रूप से आके आज्ञा चक्र में आपके स्थापित होती है। और जब कोई विशेष गुरु का सानिध्य प्राप्त है तो उसको उसके जो ब्रह्मरंध्र हैं वो खुल जाते हैं। वह व्यक्ति भूत भविष्य वर्तमान तीनों चीज़ों को एक साथ एक क्षण में सब कुछ जान सकता है और निश्चित रूप से जीवन में जो चाहेगा उसके मनोरथ महारानी की कृपा से, उसके देवी देवता, उसके इष्ट की कृपा से निश्चित रूप से संपन्न होगा, पूर्ण होगा, सफल होगा। और जो सबसे अगला लक्षण है, जब जब आप अपने इष्ट का ध्यान करेंगे आपका सांस जो है लंबा लंबा चालू हो जाएगा, आपके अंदर शरीर में टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, आपका तापमान शरीर का बढ़ने लगेगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि वाकई में मेरे साथ कोई ऐसी शक्ति चल रही है। आपको ऐसी एनर्जी अपनी फील कराएंगी शक्तियाँ कि आपको ऐसा निश्चित रूप से महसूस होगा कि शक्ति वाकई में आपके साथ चल रही है। तो ऐसे भक्तों को समझना चाहिए कि शाश्वत रूप से आप सत्य मार्ग पर चल रहे हैं। आपको जो व्यक्ति बिना गुरुमुख है उनको भगवती से या अपने इष्ट के प्रति अपने गुरु के नाम की अरदास उनके श्री चरणों में लगानी चाहिए, जिससे आपको एक विशेष गुरु आपके इष्ट की कृपा से प्राप्त हो, जिससे आपके जीवन में मार्गदर्शन गुरु का रहे और जीवन में आप जीवन का जो भी आप जो शिखर चुनना चाहते हैं, शिखर पाना चाहते हैं, वो भगवती की कृपा से आपके इष्ट देवी देवता की कृपा से आपको प्राप्त हो। निश्चित रूप से आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके साथ ऐसे लक्षण है तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा भक्तों। आपको इसी तरह की नई नई जानकारी आपके पास हमेशा मिलती रहेगी। और हमारा जो दरबार लगता है प्रत्येक शनिवार के दिन ऑनलाइन, जो बहुत बच्चे बहुत दूर होते हैं जो आ नहीं सकते दरबार में, जो आ सकते हैं वो दरबार भागलपुर बिहार में लगता है, और जो नहीं आ सकते हैं तो वो एक बार ऑनलाइन पूछा का कार्यक्रम रात्रि 8 बजे से लेकर 10 बजे प्रत्येक शनिवार के दिन होता है। निःशुल्क रूप से पूछा कार्यक्रम होता है। माँ के श्री चरणों में जिन जिन बच्चों की अर्जियाँ लगती हैं, पानी वाला नारियल, भगवती का पान और पेड़ा, माँ का यह भोग प्रसाद है और बाकी किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। और जो बच्चे नहीं हैं आ सकते, बहुत दूर हैं, वो ऑनलाइन अरदास माँ के श्री चरणों में लगाएं। निश्चित रूप से भगवती का आदेश मिलते ही आपको निश्चित रूप से बता दिया जाएगा। दरबार की शक्तियाँ आपके मनोरथ को सिद्ध करेंगी। हर हर महादेव, जय माँ भद्रकाली।